हाय एवरीवन, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीमियर प्रो के अंदर टेक्स्ट और टाइटल्स को कैसे बनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस चैनल के ऊपर प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर कोर्स को लॉन्च किया है और यह उसकी 11th क्लास है। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन सभी क्लासेस को देखकर आएं, देन इस क्लास को कंटिन्यू करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। टाइटल या टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फाइल में आइए और यहाँ पर न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करके लेगेसी टाइटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके सामने ये जो पैनल खुला है इसमें आप अपने टाइटल के रिजोल्यूशन, उसकी फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर रीनेमिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। हम अपने टाइटल को रीनेम करेंगे अमेजिंग वीडियो से, और जैसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे आप अपने प्रोजेक्ट पैनल में देख पाओगे कि यहाँ पे एक नई फाइल ऐड हो गई है और आपके सामने ये नया पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल को हम टाइटल डिजाइनर कहते हैं। नाउ इस पैनल का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है आपके प्लेहेड से, तो आप अपने प्लेहेड को टाइमलाइन में जहाँ भी प्लेस करेंगे आपके टाइटल डिजाइनर का बैकग्राउंड वो हो जाएगा। तो अगर कभी आपको ब्लैक बैकग्राउंड की जरूरत है डिजाइनिंग करने के लिए तो आप अपने प्लेहेड को एम्प्टी स्पेस पे लाके प्लेस कर दीजिए, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाएगा। ऑल्सो अगर कभी आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए अपने टाइटल डिजाइनर के अंदर तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल जाएगा। इसे अनेबल करते से ही आपको अगेन अपना बैकग्राउंड दिखने लगेगा। नाउ यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बनाने के लिए यहाँ पे टाइप टूल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और हम यहाँ पर आकर क्लिक करके लिखेंगे अमेजिंग वीडियो। नाउ आप अपने अगेन सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए और आप ये देख पाएंगे कि अपने सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह से अलाइन कर सकते हैं। और इसे और भी प्रोफेशनली अलाइन करने के लिए राइट साइड में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस का ऑप्शन मिल रहा है, वाई एक्सेस में इसे कैसे अलाइन करना है उसका ऑप्शन मिल रहा है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है उसका ऑप्शन मिल रहा है, ऑल्सो इसकी हाइट कितनी रखनी है उसका भी ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू 0 रहने देते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम इसको किसी भी तरह के फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे एरियल का फॉन्ट दे रहा हूँ और इसे बोल्ड इटैलिक कर दे रहा हूँ। नाउ यहाँ से आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सभी सेटिंग्स को आप खुद से प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नाउ यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है कि हमारे टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम अपने कलर को सिलेक्ट करके रेड कर देते हैं और इसके अंदर आपको सॉलिड की जगह और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप इसमें ग्रेडियंट डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, बट अभी इसे हम सॉलिड पे ही रहने देते हैं। और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें इनर स्ट्रोक और आउटर स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है। हम दोनों ही ऐड करते हैं। हम इनर स्ट्रोक को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे पर्पल कलर में कर देते हैं। नाउ हम इसकी वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो आप देख पाओगे। नाउ हम हमारे इनर स्ट्रोक की साइज को बढ़ा देते हैं तो आप देख पाओगे कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर ब्लैक आउटलाइन बढ़ रही है। अगेन हम यहाँ पर आकर आउटर स्ट्रोक को ऐड करते हैं और इसको कलर कर देते हैं ब्लू। और जैसे हम इसका साइज बढ़ाएंगे आप देख पाओगे हमारे टेक्स्ट के आउटर वाले पार्ट पे ब्लू कलर आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी हमें सॉलिड की जगह ग्रेडियंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। और हम हमारे टेक्स्ट में शेडो भी ऐड कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कलर दे देते हैं ग्रीन और जैसे हम हमारी शेडो के साइज को इंक्रीज करेंगे आप देख पाएंगे कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर ग्रीन कलर की शेडो आ गई है। अब हमने हमारे टेक्स्ट को एक तरह से डिजाइन कर दिया है, लेकिन हमें प्रीमियर प्रो के अंदर ही बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी डिजाइन को कैरी करते हैं। हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ऐसे प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रीसेट की डिजाइन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये ग्रीन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ हम हमारे अमेजिंग वीडियो को यहाँ पे प्लेस करते हैं और हम यहाँ पे टूल बॉक्स में और ऑप्शंस देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है पेन टूल का। अब अगर आपने फोटोशॉप में पेन टूल यूज किया है तो आपको पता होगा कि हम पेन टूल से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी सिंपली से समझाने के लिए मैं इसे हमारे टेक्स्ट के नीचे यूज करूंगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, अगेन यहाँ एक और पॉइंट बनाएंगे। पेन टूल में आने वाली क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी आपको पेन टूल के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर एक बेसिक डिजाइन बना दी है। नाउ हम हमारे प्रीसेट की मदद से इसकी भी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड को यूज कर लेता हूँ तो आप देख पाओगे कि हमारा जो पेन टूल से हमने शेप बनाया है वो रेड में चेंज हो गया है। नाउ हमें यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टम शेप्स के। हम यहाँ पे रेक्टेंगल शेप, राउंडेड रेक्टेंगल शेप, ट्राइंगल, सर्कल, इस तरह के किसी भी शेप को यहाँ पर बना सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल शेप को बना देता हूँ
और इसका डिजाइन प्रीसेट की मदद से चेंज कर देता हूँ। नाउ मैं इन सभी को सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। सभी को सेंटर में अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक को सिलेक्ट करके और ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारे टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा सेंटर में, और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन करेगा सेंटर में। अब हम हमारे राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इन दोनों को प्रेस कर देते हैं। अब आप देख पाओगे कि हमारा जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसने हमारे टेक्स्ट के लेयर को ओवरलैप कर लिया है। अब अगर आपको लेयर का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि हमारा जो राउंडेड रेक्टेंगल का लेयर है वो हमारे टेक्स्ट के लेयर के ऊपर है। नाउ इस लेयर को पीछे ले जाने के लिए आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक कीजिए और अरेंज के बटन पे जाके अब अगर आप इसे आकर सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे तो ये सभी लेयर्स के पीछे चला जाएगा। और अगर इसे सिर्फ सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो पेन टूल वाला लेयर था वो इसके ऊपर आ गया है, लेकिन टेक्स्ट वाला लेयर अभी भी इसके पीछे है। अब हम इसे अगेन राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पाओगे कि हमारा जो टेक्स्ट लेयर था वो अब आ गया है। नाउ हम इसे सही से अरेंज कर देते हैं। अब अगर आपको कभी इसके अंदर कोई फोटो या फिर ग्राफिक इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आकर राइट क्लिक कीजिए, ग्राफिक वाले ऑप्शन पे जाइए और इंसर्ट ग्राफिक पे क्लिक कर दीजिए और जहाँ भी आपका वो फाइल है उस सोर्स में जाकर उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ अब आप ये देख पाओगे कि हमारी जो PNG है उसके ऊपर भी इफेक्ट अप्लाई हुआ है। इसको नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर फर्स्ट वाले प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ हम इसका साइज छोटा करते हैं और इसे बॉर्डर पे प्लेस कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर बेसिक अपना एक एनिमेशन बना लिया है। इसको अपनी टाइमलाइन पे ले जाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आकर इसे क्लोज करूंगा और हमारी जो फाइल हमने सेव की थी उसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे ले जाऊंगा। तो आप देख पाओगे कि हमने हमारे टाइटल डिजाइनर के अंदर जो जो चीजें डिजाइन की थी वो हमारे वीडियो के ऊपर शो हो रही है। नाउ अब इन्हें अरेंज करने के बाद भी इनमें अगर आपको कभी कोई चेंजेस करने हो तो सिंपली आप टाइमलाइन में आकर इसकी लेयर पे यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट पैनल में जाके इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। उससे अगेन आपका टाइटल डिजाइनर खुल जाएगा और आप इसे अगेन अरेंज कर पाएंगे। सो नाउ आई होप आप ये सीख गए होंगे कि प्रीमियर प्रो के अंदर टाइटल डिजाइनर की मदद से आप किस तरह के टेक्स्ट और ग्राफिक्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।